नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये होओपोनोपोनो प्रेयर से सेल्फ हीलिंग की और पार्टनर जो किसी और के साथ ही चला गया, उसके भी वापस आने की कहानी है। चलो देखते हैं सक्सेस स्टोरी। हे शांभवी दी, आई लव यू सो मच। आज हील हो चुकी हूँ तो आई लव यू लिखना भी कितना अच्छा लग रहा है। अब तक मैं आई लव माई सेल्फ ही बोलती रही हूँ पिछले 6 to 7 मंथ से। सेल्फ लव ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मेरा ब्रेकअप हो गया था और मेरे पार्टनर ने मुझे चीट करके किसी और के साथ एंगेजमेंट करके और फिर शादी भी कर ली थी और मुझे ये कह दिया था कि हम दोनों का तो चल नहीं रहा था। तो मैंने ये कहा उनसे कि मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था, मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। डायरेक्टली किसी और इंसान को अपनी लाइफ में ला करके मेरे सामने खड़ा कर दोगे और ये बोलोगे इससे मेरी एंगेजमेंट हो रही है और हमारी शादी होने वाली है, मैं क्या करूँगी? मेरे तो पैरों के नीचे से ही ज़मीन खिसक गई थी। फिर बाद में पता चला कि ये इंसान तो डबल डेट कर रहा था, जिसके साथ में वो अभी एंगेजमेंट करने वाला है। 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है। उस लड़की ने खुद बताया और उसके एक दोस्त ने भी मुझे ये बात क्लियर करी। मेरे साथ वो 5 साल से रिलेशनशिप में था। मेरी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, मैं इनसिक्योर हो जाती थी, लेकिन वो इनसिक्योर होने के रीज़न्स वो खुद देता था। वो खुद ये हरकतें करता था जिससे कि मुझे उसके ऊपर डाउट हो। मुझे बहुत बार ऐसे डाउट्स हुए थे जहाँ पर मुझे लगता था कि ये इंसान कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से मुझे मैनिपुलेट कर देता था। फाइनली उसने शादी कर ली। मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा मत करो, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन से आह निकल जाए। तो उसने कहा नहीं, प्यार करने वालों का दिल से निकला हुआ दुख भी प्यार जैसा होता है। तुम ऐसा मत समझो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। और उस लड़की ने भी मुझे ये कहा कि तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। पर अब मेरी फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर मेंटेन हो गया है शादी के लिए कि मैं इससे शादी कर रही हूँ। पर मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ कि तुम एक लकी और अच्छी लड़की हो, तुम अपनी लाइफ में आगे निकलो। मैं अब अपनी लाइफ में आगे निकल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सॉरी बोलती हूँ। वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है और मुझे बाद में इस बात का भी दुख लगा कि वो इंसान उसके साथ में भी चीटिंग ही कर रहा था। उसकी नीयत ही वैसी थी जो कि ना मैं समझ पाई ना वो लड़की। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। शुरू के 2 महीने तो एकदम ऐसे निकले जैसे कि मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं अच्छा फील करने लगी, पॉजिटिव फील करने लगी। फिर अपने आप से जुड़ने लगी, फिर अपने काम पर ध्यान देने लगी, अपने परिवार में थोड़ा अच्छे से समय बिताने लगी, अपने आप को पॉजिटिव रखने लग गई। छोटी छोटी वो एक्टिविटीज़ करने लगी जो आपकी जादू प्रैक्टिस में मिलती हैं। मैं अपने आप को अब प्यार से देखने लगी। अब मेरी आंखों में से आंसू आते ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई है। मैं अब अपने आप को देखती तो खुश होती और डेली होपोनोपोनो प्रेयर करती। होपोनोपोनो प्रेयर ने मुझे खुद को हील करने में बहुत हेल्प की है। और उसके बाद में वो आया मेरे पास वापस पलट के, उसने बोला कि हमारी शादी नहीं चल रही है, हम डिवोर्स लेने वाले हैं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने तब उसको सीधा बोल दिया, ना तुम मेरे हुए ना उसके, तुम एक्चुअली किसी के हो ही नहीं सकते। इसलिए अब तुम अपनी ज़िंदगी में से वापस शुरू करो जहाँ से किसी इंसान को इंसानियत के नाते ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। तुम तो इंसान भी नहीं हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे तुमसे प्यार करके। शांभवी दीदी, मैंने इसको बहुत मैनिफेस्ट किया था, पर मेरी हीलिंग के बाद ही मैनिफेस्ट हुआ। जब मैं मूव ऑन हो गई, इससे डिटैच हो गई, जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया, तब भी आया, पर मैंने इसे 1% के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। वो लड़की ने भी मुझे यही बोला कि मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि इतना पेन है मेरे मन में इस बात को लेकर के कि ये पिछले 5 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था और चीटिंग करके मेरे साथ भी रिलेशनशिप में आ गया। पता नहीं ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। फाइनली ये शादी टूट रही है। मैं तुम्हारी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। शांभवी दीदी, शायद किसी को बिलीव ना हो और बहुत ऑड भी लगे, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। हम दोनों दोस्त हैं। उस इंसान के हाथों दोनों ही धोखा खाई हुई लड़कियां हैं। जहाँ पर उस लड़की के परिवार ने उसके ऊपर शादी को लेकर के इतना प्रेशर मेंटेन कर दिया था कि उसकी मजबूरी हो गई थी उससे शादी करना। आज फाइनली वो शादी भी टूट गई और ये लड़का ना मेरा रहा ना उसका।
अब पता नहीं उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, पर हाँ ये तो है कि वो पछताया बहुत, रोया बहुत, उस लड़की के सामने भी और मेरे सामने भी। मेरे सामने तो वो ऐसे रो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो, पर मैंने उसको अपने मन से माफ़ कर दिया और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। मेरा मैनिफेस्टेशन मेरी हीलिंग को लेकर के पूरा हुआ है, और उसको लेकर के जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो भी मेरी हीलिंग के बाद ही मेरे सामने आया है। अब मुझे अपने आप को हील करने की पावर का पता चला है। थैंक्स टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं फ्री फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ और पूरी तरह से खुश हूँ। जी, हाँ, दिल खुश हो गया ये सुन करके कि आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप खुश हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। देखिए हीलिंग के बाद यही होता है, जब आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं, भले ही अब आप उस इंसान के साथ अटैच रहो, ना रहो, कुछ भी करो। अगर आप हील हो गए हो ना अंदर से, तो आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लोगे। वो इंसान पलट कर के आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है या नहीं आया है। आपकी हील्ड एनर्जी जो आपने इतने टाइम से उस रिलेशनशिप में रह करके नहीं दी थी, नेगेटिव एनर्जी में आप आ गए थे, वो एनर्जी उस इंसान को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके ले आती है, जैसा कि आपके साथ हुआ। कंग्रेचुलेशंस कि आप हील हो गए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात की बात होती है कि आप उस इंसान को अपनाएं ना अपनाएं, या आपकी खुद की बात होती है, आपके मन की बात होती है। मैंने भी एग्जैक्टली सेम यही किया था। तो यहाँ मैं कहती हूँ ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर इस तरीके के इंसानों का एक्चुअली ये यही डिज़र्व करते हैं। अब आप दोनों सहेलियाँ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे नए मोड़ दीजिए। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई बहुत प्यारा प्यारा इंसान आए जो ये सारी चीज़ों को धो दे, और आप लोग खुश रहें। अपनी हीलिंग पे काम करते रहिए, हो सके तो आप अपनी फ्रेंड को भी बताइए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव, टाटा।